तरह मैनेज करके आए हैं कि बच्चों को कोई रोक ले कर ले, इसके बाद हम यहाँ के इतना मैच हमारा इस तरीके से वेरी डिसअपॉइंटेड। एकदम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा दिल ही टूट गया। अब मन एकदम से बेकार हो गया। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी जिस देश में रहती हो वो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में आखिरी पायदानों पर दिखाई देता है। फुटबॉल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है उसकी हालत भी भारत में खस्ता है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, कुछ हद तक गोवा को छोड़ दें तो भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है ये भी लोगों के लिए बता पाना मुश्किल होगा। भारतीय फुटबॉल संघ का इतिहास भी दिलचस्प। 1937 में बने इस संगठन के चेयरमैन सिर्फ राजनेता बनते हैं जिनका फुटबॉल से कोई वास्ता नहीं होता। हालांकि इस वक्त जो चेयरमैन है कल्याण चौबे, वो जरूर एक काबिल और शानदार गोलकीपर रहे हैं एक ज़माने में, लेकिन साथ ही वो बीजेपी के नेता भी हैं। क्रिकेट फैनेटिक इस देश में बाकी तमाम खेलों की हालत दयनीय है। किसी नीरज चोपड़ा को ओलंपिक गोल्ड जीतना पड़ता है तब हमें मालूम होता है कि जैवलिन थ्रो जैसा खेल भी इस दुनिया में है। यानी सवाल स्पोर्टिंग कल्चर का है जो भारत में बिल्कुल नदारद है। इसके जिम्मेदार दर्शकों से ज़्यादा प्रशासक, तमाम स्पोर्टिंग बॉडीज़ के प्रमुख राजनेता ही रहते आए हैं। फिलहाल ये चर्चा भी नेताओं और खेल के घालमेल का ही है। इस दौर के महानतम फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी के भारत दौरे के दौरान जिस तरह की चीज़ें सामने आईं, उसने एक बार फिर भारत में स्पोर्टिंग कल्चर की हालत सबके सामने जाहिर कर दी। कोलकाता में हज़ारों दर्शक सिर्फ मेसी की एक झलक पाने के लिए उन्हें फुटबॉल खेलते देखने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि दर्शक हिंसक हो गए। कुर्सियाँ ग्राउंड में फेंकी जाने लगी। चंद मिनटों में ही मेसी वहाँ से विदा हो गए। कोलकाता के दर्शक लंबे वक्त से मेसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नेताओं के जमघट के बीच फैंस अपने चहेते फुटबॉलर की एक झलक तक नहीं देख पाए और उसके बाद उत्तेजित हो गए। हालांकि तोड़फोड़ और हिंसा की किसी भी घटना को किसी सूरत जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये आयोजकों की गलती ज़्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मेसी जब हैदराबाद गए तो वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ फुटबॉल खेला। ये अलग बात है कि वो ढंग का एक पास तक नहीं दे पाए। मेसी के दौरे की एक और तस्वीर जो फैंस को चुभी उसकी बात करना जरूरी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और भारत के लेजेंड सुनील छेत्री को जिस तरह मेसी के फैन बॉय की तरह पेश किया गया, इंडियन फुटबॉल को अपने कंधों पर उठाए छेत्री इससे कहीं अधिक इज्जत के हकदार थे। ये अलग बात है कि सुनील छेत्री इसका जिक्र शायद ना करें, लेकिन सच्चे भारतीय फुटबॉल फैंस को ये बात जरूर बुरी लगी। कुल मिलाकर मेसी के आयोजन को मेस्ड अप करने में हमारे नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये नेता जो मेसी के लिए लहालोट हुए जा रहे थे, सेल्फी खिंचाने के लिए आतुर हुए जा रहे थे, वो भारत में फुटबॉल कैसे बढ़े इसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए। सबको मेसी की पॉपुलैरिटी का एक हिस्सा अपने लिए चाहिए था। अब बात करते हैं उस खेल की जो भारत में धर्म की मानंद माना जाता है। क्रिकेट इकलौता ऐसा खेल है जिसमें भारत में पैसों की कमी तो बिल्कुल नहीं। भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अधिकांश रेवेन्यू भी बीसीसीआई से ही आता है। इसके बावजूद लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला मैच जिस तरह रद्द हुआ उसने भी कम फजीहत नहीं कराई। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक टेस्ट मैच खेला गया था जिसमें प्रदूषण के कारण कई बार खेल रोकना पड़ा था। लखनऊ में मामला प्रदूषण का उतना नहीं था, लेकिन कोहरे और धुंध की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा। यहाँ भी फैंस काफ़ी गुस्सा हुए। 6 बजे से इंतजार कर रहे दर्शकों को 9:30 बजे तक बिठाए रखा गया और आखिरकार मैच रद्द करना पड़ा। उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति से सभी वाकिफ हैं, तो बीसीसीआई को भी इसकी जानकारी ज़रूर रही होगी, लेकिन मैच की शेड्यूलिंग इस तरह की गई कि ये मैच रद्द करना पड़ा। ये मैच दिन में भी कराया जा सकता था, लेकिन तब एडवर्टाइजर्स को उतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जिन फैंस की वजह से क्रिकेट भारत में इतना पॉपुलर है, उनकी परवाह किसी ने नहीं की। घंटों इंतजार के बाद उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, जिससे फैंस काफ़ी गुस्से में भी नजर आए। हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था आज क्रिकेट स्टेडियम में आने का, बट धीरे धीरे हाफ एन आवर करते करते 2-2.5 घंटे बीत गए। और उसके बाद हमें तो वैसे बेसिकली दिख रहा था कि स्टेडियम में फॉग नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंपायर्स को क्यों नहीं फॉग नज़र आ रहा था। हम लोग पीछे से देख रहे थे कि बिल्कुल क्लियर स्क्रीन था, बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बल्कि बीसीसीआई को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर दिन में कर देते तो ये हमारे लिए बेटर रहता। रात में करने, रात में तो फॉग तो कई दिनों से पड़ रहा है, वेदर फोरकास्ट तो ऑब्वियसली आ रहा था, तो
हम लोग एज अ फैंस एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। टिकट भी लिए हुए थे उसका टिकट्स लिए हुए हैं, टिकट्स तो इररिलेवेंट है, वो पैसा आना आना वो अलग बात है, लेकिन हमें तो मैच देखना था, अपने इंडियन क्रिकेट टीम को देखना था। छोड़ के घर पे आए किसी तरह मैनेज करके आए हैं कि बच्चों को कोई रोक ले कर ले, इसके बाद हम यहाँ के इतना मैच हमारा इस तरीके से वेरी डिसअपॉइंटेड। एकदम से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा दिल ही टूट गया। अब मन एकदम से बेकार हो गया कि 1 बजे से घर से आए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन खर्च हो गया, जिला हाथरस से आए हैं मैच देखने के लिए स्पेशल, फिर भी मैच इन्होंने रद्द कर दिया। अब 250 किलोमीटर अब बताओ क्या करें, दिल तो टूटेगा ही। अभी तो टिकट का भी हो गया, सारा हो गया, पूरा खर्च भी किया है, आने जाने का भी। अब बताओ क्या करें, 2 दिन से हम यही है मैच। आया हूँ मैनपुरी से। जब पता है कोहरा पड़ रहा है तो मैच इनको दिन को रखना चाहिए था यहाँ पर लखनऊ में। ये टाइम बदल सकते थे मैच का, लेकिन टाइम में नहीं बदले। सब बेकार भैया, दिल टूट गया। आपको अपडेट करानी चाहिए थी, आपने कोई अपडेट कराई? आप एंड टाइम पे आधे घंटे करके आप अपडेट करा रहे हो, ये कोई नियम है? और टिकट का रिटर्न कराना चाहिए इनको। जो हम इतनी दूर से गाड़ी लेके आ रहे हैं मैच देखने, मेन चीज मैच देखने का फोकस होता है हम लोगों का, पैसा रिटर्न होना, मैच देखना चाहिए था। इनको टाइमिंग बदलनी चाहिए थी। मैनपुरी से 10,000 रुपए खर्च करके आए, मैच देखने चाहिए था। हुए तो बहुत ज़्यादा, लाइक कल पेपर है, स्टिल हम मैच देखने आए थे यहाँ पे इंडिया का, तो बट स्टिल मैच कैंसिल हो गया है। तो अभी मतलब टिकट्स वगैरह भी लिए हुए थे आप लोगों ने, फिर उसके बाद अभी वेस्ट है सर, और रिफंड भी आएगा कि नहीं आएगा उसकी श्योरिटी भी नहीं है। अफसोस हुआ आज के मैच का? हाँ सर अफसोस हुआ, एटलीस्ट मैच हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत लोग कहीं सब दूर दूर से गोंडा से आए, कोई अयोध्या से आए, स्टिल सब दूर दूर से आए हैं, तो उनके लिए तो बुरा ही हुआ ही। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका भी आई थी, इंडिया टीम भी आई है। एटलीस्ट अगर दिन में भी मैच हो जाता तो अगर वेदर फोरकास्ट को तो पता ही होता कि भाई वेदर क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से उन्हें दिन में ही मैच कर लेना चाहिए था, इस टाइम खाली हो जाता। भारत खेलों में इसलिए भी पीछे है क्योंकि यहाँ खेल संस्कृति यानी स्पोर्टिंग कल्चर नहीं। वजहें तमाम हैं, लेकिन चाहे मेसी वाला एपिसोड हो, चाहे बीसीसीआई की प्लानिंग की गलती हो, अक्सर ऐसे शर्मिंदा करने वाले मंजर सामने आते रहते हैं। ऐसे में भारत जो ओलंपिक होस्ट करने का ख्वाब देख रहा है, उसे पूरा करना काफ़ी मुश्किल होगा। उससे पहले हमें खेल और खिलाड़ियों की इज्जत करना सीखना पड़ेगा, खेल और सियासत को अलग करना पड़ेगा। ऐसा हो पाना खैर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद एक जिंदा शब्द है, इसलिए उम्मीद करते रहना चाहिए कि एक दिन भारत में खेलों से खिलवाड़ बंद होगा और हम खेलों में भी एक महाशक्ति के तौर पर उभरेंगे। चीन का उदाहरण हमारे सामने है, जिसने पिछले 2 दशक में खेलों में एक महाशक्ति का रुतबा हासिल कर लिया है। कभी कभी अपने पड़ोसियों से कुछ अच्छी चीज़ें सीख भी लेनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।